हो गया कि हमने सिस्टम को डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने ये क्यू मैटर की मशीन लॉन्च की है। इसमें आप आएंगे, यहाँ पे हमारा गाइड कांस्टेबल कोई ना कोई खड़ा होता है। वैसे बैरून मुल्कों में ना नहीं होते, वो खुद ही अपना टोकन ले लेते हैं अपनी ज़रूरत का बता के। इसमें उर्दू और इंग्लिश हमने दोनों जगहों पे लिख दिया है कि आपने किस सिलसिले में आना है। जुर्म की इतला करने के लिए आपने एप्लीकेशन, ये फ्रंट डेस्क है। अब आईजी साहब ने ये किया कि जितने भी खिदमत मराकज़ की सहूलियात है ना, वो सारे हमने इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के कर दिया फ्रंट डेस्क के साथ। जा रहे हैं डीएसपी ऑफिस, जो हमारी मिनोरिटीज़ है इनको विज़िट करवाना है। वहाँ पे खिदमत मरकज़ है, जो भी हमारी सहूलियात हैं पंजाब पुलिस की, हुकूमत पंजाब ने हमें दी हुई है, वो चल के विज़िट करवाएंगे आपको। असल में इस ट्रैक का जो मेन मकसद है ना, गाड़ी तो अपने रोड पे चलानी है, आम हालात में चलाते हैं, वो है मिरर का इस्तेमाल। जब आप गाड़ी के तीनों मिरर्स को नहीं देखेंगे एक टाइम में, आप इस ट्रैक को क्लियर नहीं कर पाएंगे। हमारे लोगों को जो मेन एक्सीडेंट्स की वजह है वो भी यही है कि हम मिरर नहीं देखते, मुड़ते हुए हम एकदम बाइक को कट कर लेंगे। हम पीछे नहीं देखेंगे, कोई तेज़ रफ्तार चीज़ आ रही है, हमारे साथ आ रही है, हम हिट हो जाते हैं। जब आप मिरर का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो आप एक्सीडेंट से बचे रहेंगे। वारदात में बड़ा एक तो सर्विलेंस है, दूसरा अगर खुदा ना खास्ता कोई हो जाए वारदात तो उसको ट्रेस करने में बड़ा हमारे पास अवेयरनेस भी आ जाती है। बनवाया किसी ने कि नहीं? बना हुआ है पहले का बना था, जिनका नहीं बना हुआ बनवाएंगे सर। नहीं अब विजिट कर रहे हैं सर, बनवाएंगे। नमस्ते, आदाब फ्रेंड्स, मैं हूं मक्खन राम और ये है मैसाक सेंटर, जो कि आईजी पंजाब और हुकूमत पंजाब की तरफ से बनाया गया है। इस डेस्क का मकसद मिनोरिटीज़ के मसाइल सुनना और मज़हब मुख्तलिफ़ मज़हब के दरमियान जो है हम आहंगी पैदा करना है, उनके मसाइल सुनना और उनके मसाइल का हल करना है। यहाँ पे उनकी मिनोरिटीज़ हिंदू, क्रिश्चियन और सिख भाइयों की जो है कंप्लेन दर्ज की जाती है और उसके बाद जो है उनके मसाइल सॉल्व किए जाते हैं। तो आज के व्लॉग में हम जो है जो हिंदू और क्रिश्चियन या मिनोरिटीज़ से रिलेटेड जितने भी यहाँ पाकिस्तान या इस खानपुर में रहने वाले हैं उनको विज़िट करवाएंगे। यहाँ का पुलिस स्टेशन हुकूमत पंजाब की तरफ से हिदायत पर तो चलेंगे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं ये सदर पुलिस स्टेशन खानपुर। क्या हाल है, सब ठीक है? अच्छा, आज आप सबको हमारा यहाँ पे बुलाने का मकसद ये था कि आपको थाने के बारे में अवेयरनेस दी जाए, ख़ासतौर पे आपकी कम्युनिटी के लोगों को जिनका हमारे से इंटरेक्शन कम होता है, आमना सामना कम होता है, बातचीत कम होती है, ताकि आप लोगों के किसी भी बंदे को जो कोई मसला मसाइल हो, आप ज़ाहिर बात है सारे अपने कम्युनिटी के मोतबर हैं, समझदार लोग हैं, जो आपके आम अफराद हैं, वो सारे किसी भी मसले मसाइल की सूरत में आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं, देन आप उनको गाइड कर सकें। मैं आपको अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा। हम 24 हॉर्स आपके साथ फ़ोन पे भी कनेक्ट रहेंगे। अगर किसी का कोई मसला मसाइल आप उसे हमारे पास डायरेक्टली भी भिजवा सकते हैं, उसे वहाँ से गाइड करके भी भिजवा सकते हैं। सेकंड, बजरिया मुझे भी फ़ोन करके बता सकते हैं। वैसे जितना भी अवाम और पुलिस के दरमियान कोऑर्डिनेशन हो उतना अच्छा है, क्योंकि आप लोग वहाँ पे लोकल होते हैं। आप लोग किसी भी फर्दर एक्टिविटीज़ का हमें बता सकते हैं, किसी भी मशकूक हरकत का बता सकते हैं, लोगों के बारे में मालूमात दे सकते हैं। इसी से जराइम को हमें कंट्रोल करने में आसानी रहती है। इसलिए आज आप सबको ज़हमत दी गई है ताकि हम आपको थाने का विज़िट करा सकें। ये थाना सिप्स पे कन्वर्ट है, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन है, जिसमें कुछ चीज़ें नई हैं, जहाँ पे लोगों को सिफारशी कल्चर, फ़ोन कल्चर का ख़ात्मा किया गया है। क्यू मैटर की मशीन लगाई गई है ताकि हर बंदे को एक टोकन मिलेगा, उसके बाद वो बंदा अपनी ज़रूरत बता के उसके मुताबिक अपनी एफआईआर की कॉपी होगी, एफआईआर का इंदराज हो गया, कंप्लेन होगी, किसी से मुलाकात होगी, नंबर के साथ कर सकेगा। ये नहीं होगा क्योंकि बंदा जो ज़्यादा सोर्सेज रखता है, मुआशरे में ज़्यादा पावरफुल है, वो जल्दी आके तो बैठा रह जाएगा घंटों, मुलाकात के लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा। ऐसा अब नहीं होगा, जिसका जो नंबर होगा वो अपने नंबर पे आके मिलेगा। आइए मैं आपको थाने का विजिट करवा देता हूँ। अच्छा, अब थाने में पहले तो सोचा एंट्री आप आए, जाके महाराज से मिले, आपने पूछा जी आप ऐसे सब बैठे हैं, हमने मिलना है, हमें टाइम ले दें, आप वो कहते हैं वेट करें। अभी ये हो गया कि हमने सिस्टम को डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने ये क्यू मैटर की मशीन लॉन्च की है। इसमें आप आएंगे, यहाँ पे हमारा गाइड कांस्टेबल कोई ना कोई खड़ा होता है। वैसे बैरून मुल्कों में ना नहीं होते, वो खुद ही अपना टोकन ले लेते हैं अपनी ज़रूरत का बता के। इसमें उर्दू और इंग्लिश हमने दोनों जगहों पर लिख दिया है कि आपने किस सिलसिले में आना है। जुर्म की इतला करने के लिए आपने एप्लीकेशन लिखानी है, किसी चीज़ की लॉस हो गया, उसमें आपने कि आपका आईडी कार्ड लॉस हो गया या कोई और डॉक्यूमेंट लॉस हो गया है, उसका खाना है, मुझसे मुलाकात करनी है, किसी चीज़ की सपुर्दारी के लिए है, एप्लीकेशन है, कोई आपके अगेंस्ट आपकी इंक्वायरी है, आपको थानेदार ने बंद किया है, उस सिलसिले में मिलना है, तफ्तीशी अफसर से मुलाकात करनी है, विक्टिम सपोर्ट से करनी है,
तफ्तीश में अफ्रीकन की पेशी हुई FIR होगी या दोनों पार्टी को कट के लिए बुलाया जाता है, वो सारे यहाँ पे जितने भी मामला आपको पुलिस के साथ पढ़ सकते हैं उनका ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसमें आप किसी भी चीज़ का वो करेंगे रिपोर्ट गुमशुदगी, इसमें आप अपना फ़ोन नंबर देंगे, नेम, आपको ये टोकन मिल जाएगा। टोकन के साथ आपको ये सामना कमरा है हमारा फ्रंट डेस्क। अगर इसमें पहले से लोग एंगेज हैं देन ये एक वेटिंग रूम है। इस वेटिंग रूम में बैठ के आप वेट कर लेंगे। ये LCD वैसे उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे भी आपका टोकन नंबर डिस्प्ले हो जाएगा कि कौन सा नंबर है, और आपको अब आवाज़ आ जाएगी, अपना टोकन नंबर अपने हाथ में देखेंगे, उसके बाद आप उठ के चले जाएंगे। अच्छा, देन ये हमारा ये फ्रंट डेस्क है। अब IG साहब ने ये किया कि जितने भी खिदमत मराकज़ की सहूलियात है ना, वो सारे हमने इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के कर दिया फ्रंट डेस्क के साथ। अब वहाँ के जैसे आप कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप खिदमत मरकज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो कुछ चीज़ें हैं जो सहूलियत हमने थानों पे भी दे दी हैं, बजाय इसके कि पहले खिदमत मरकज़ सिर्फ रहीम खान होता था, उसके बाद खानपुर में बना है, अब हर थाने में भी है। आपको अपने घर से जो भी चीज़ नज़दीक पड़ेगी आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ये है कि आपने जहाँ जो वहाँ से टोकन लिया है उसके मतलब अगर एप्लीकेशन लिखानी है, कुछ भी करना है, देन आपको इस कमरे में आना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन लिखी जाएगी 24/7। यहाँ पे अलग से मुलाजमिन बैठे हुए हैं। जो हमारा थाने का पुराना कल्चर था कि आपने मुहर्र के पास जाना है, उसको एप्लीकेशन के लिए बैठना है, कहना है, उसने आपकी राइट करनी है। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्यूटराइज टाइप होके उसको टैग लग जाएगा। जब टैग लग जाएगा तो हर जो ऑफेंस है उसके डिफरेंट टाइम बॉट है कि 8 घंटे या 12 घंटे या 24 घंटे या क्राइम अगेंस्ट पर्सन या प्रॉपर्टी है, हमने उसके अंदर उस एप्लीकेशन को या FIR देनी होती है या उसका जवाब बना के उसको फाइल करना होता है। तो वो उस सिलसिले में यहाँ पे आप तशरीफ ले जाएंगे। ट्रैफिक से जाना है। अच्छा, जैसा कि आप सबको पता है हुकूमत की पुलिसियाँ सख्त हो गई हैं भाई, बड़ी सीधी सी बात है। विदाउट हेलमेट, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग रोड पे नहीं आ सकते। भारी मकदार में फ़ाइन है। फिर ख़ास तौर पे उन तबकात के लिए ये फ़ाइन बड़ा ग्राम गुजरता है जो कि डेली वेजेस पे काम करने वाले होते हैं। अपनी दिहाड़ी की 800-1000 रुपये पे ऊपर, या कोई छोटा मोटा रेडी पे लगा ली फ्रूट की या कुछ ऐसा काम कर लिया, उन लोग का जब 2000 का फ़ाइन होता है विदाउट हेलमेट, या 2000 फ़ाइन है विदाउट लाइसेंस अगर आपकी व्हीकल कैरी करते हैं, तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। अब ये हो गया कि आप ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस बनाएंगे, 40 डेज़ बाद आपका टेस्ट होगा। हर तहसील के अंदर ये स्कूल बना दिए गए हैं, ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस ब्रांचेस बना दी गई हैं। यहाँ पे कार और मोटरसाइकिल का आपका हर तहसील में होता है। अगर आपने HTV बनाना है लाइक दैट 22 व्हीलर, 10 व्हीलर, 6 व्हीलर, वो आपका रहीम खान होगा RT सेक्रेटरी के थ्रू। यहाँ पे ये है कि मोटरसाइकिल का लाइसेंस और कार का लाइसेंस आपका बन जाएगा। उसके 2 प्रोसीजर हैं। अब जब आप अप्लाई करेंगे 40 डेज़ बाद आएंगे, तो फर्स्ट आपको करना होगा टेस्ट क्लियर। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कंप्यूटर पे होता है, टच स्क्रीन के साथ है। 10 नंबर का टेस्ट होता है, 6 वाला पास होता है। साइंस होते हैं कि लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है। हमारे जो रोड एक्सीडेंट की शरह पंजाब में वो बहुत ज़्यादा है। रोड एक्सीडेंट के साथ कैजुअल डेथ की जो है शरह वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि हम लोगों को रोड सेफ्टी का नहीं पता, हम लोग को मैनर्स का नहीं पता कि किस साइड पे मुड़ना है, कहाँ पे हमने ब्रेक लगानी है। हमने जो मोटरसाइकिल ले लिया किस्तों पे, हम उस पर बच्चे बिठाते हैं, फैमिली बिठाते, भगाते चले जाते हैं, किसी चीज़ में हिट होते हैं, अपनी फैमिली का नुकसान कर बैठते हैं। जब तक रोड के इशारों की आप लोगों को साइंस की प्रॉपर इन लोगों को सेंस नहीं होगी, ये एक्सीडेंट नहीं कम होंगे। और सेकंड सबसे बड़ी चीज़ है, जो बाइक राइडर्स हैं उनके लिए हेलमेट सेफ्टी है। क्योंकि आपको कोई भी चीज़ चोट लगती है, टांग है, बाजू है, फ्रैक्चर होता है, बन जाता है। सर पे चोट लगती है तो बंदा नहीं बचता, जब कोमे में चला जाता है, आफ्टर ऑल उसकी डेथ ही होती है। तो हेलमेट उसके लिए सबसे अच्छा है। इसके लिए अब जो गवर्नमेंट पंजाब है सख्ती की हुई है, पुलिस भी नाकों पे खड़ी है। आप लोग जितने भी आप लोग की कम्युनिटी के लोग हैं उनको ये इन्फोर्स करें कि वो अपने लाइसेंस बनवाएं। बाइक का लाइसेंस है, बड़ा आसान लाइसेंस है। यहाँ पे आके अप्लाई करेंगे, उनका टेस्ट हो जाएगा, फ़ौरन उनका बाइक का लाइसेंस बन जाएगा। लाजमी नहीं कि बाइक वाले ने कार का भी साथ बनाना है। कार कभी कभी चला होती है, बाइक तो आपने डेली रूटीन में चलानी ही चलानी है। आए।
अच्छा, ये हमारा यहाँ पे ना आपका कंप्यूटर पे ई टेस्ट होगा। उसमें ये होता है कि आपने यहाँ पे बैठ जाना है। ये ऑनलाइन कैमरा है, लाहौर से भी आप लोगों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये हमारी पुलिस के भी हाथ पे नहीं होता कि ये आपको किसी को पास कर देंगे, किसी को फेल कर देंगे, वो नहीं है काम। जैसे लोगों के जहन में होता है यार पुलिस चाहे तो किसी का लाइसेंस बन सकता है, जिसका ना चाहे नहीं बन सकता। ये ऑनलाइन सिस्टम है। जैसे आपका आईडी कार्ड नंबर वगैरह, फादर नेम, आपका नेम इंटर होगा, आप यहाँ पे बैठ जाएंगे, सामने ऑनलाइन कैमरा लगा हुआ, पीछे ऑनलाइन कैमरा लगा हुआ है। क्वेश्चन वहीं से आएंगे आपको 10, सिर्फ आपने टिक मार करनी है, वहीं से आपका रिजल्ट कैलकुलेट होगा। अगर आपने 6 नंबर लिया पास है, देन आप रोड टेस्ट देंगे। अगर आपने कम नंबर लिया फेल है। लेकिन फेल होने के बाद ये है कि आपको 15 डेज बाद दोबारा ऑथराइज हो जाएगा कि 15 दिन बाद आप तैयारी करके अपना दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। ये सारा कुछ ऑनलाइन है, डिजिटल है। यहाँ पे इन पुलिस वालों के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो लोगों के जहन में ये कंसेप्ट है कि यार ये किसी को पास कर देते हैं, अपने जानने वाले को हमें फेल कर देते हैं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। जो ऑन मेरिट होगा वही काम होगा। जो बंदा यहाँ से पास होगा वो कार का टेस्ट देगा, बाइक का अपने का टेस्ट देगा रोड के ऊपर। ये टेस्ट क्लियर होगा फिर? हाँ, पहले ये क्लियर होगा। अगर आप इसमें रह गए फिर 15 डेज बाद दोबारा होगा। अगर उसमें भी आपको टच करते हैं तो फिर भी दोबारा 15 डेज बाद होगा। ये दोनों टेस्ट पास करना लाजम है, कंडीशनिंग है दोनों टेस्ट है। आगे गाड़ी चलाते होते हैं, ट्रैक पर ट्राई कर लेते होते हैं आगे, ये हमसे क्लियर होता है कि नहीं होता। सर इधर अलाउ है, एडमिशन करवाता है ना, हाँ, उसको प्रैक्टिस करवाते हैं। अलाउ है, कर सकते हैं आके, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। शाम पे वैसे ही हो जाती है जब तो ट्रैक आप लोग ये खुद भी बना सकते हैं। ये तो खैर देहाती इलाका है, यहाँ पर निशान लगा के आप घुसे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। जिसका ड्राइविंग अच्छी प्रैक्टिस है वो उसको क्लियर कर जाता है, नॉर्मल प्रैक्टिस वाले क्लियर कर जाता है। एडमिशन की सहूलत है? हाँ, यहाँ पे अगर जिन लोगों को है कि वो अच्छा नहीं चला सकते, तो जो ट्रैफिक पुलिस है यहाँ पे उन्होंने एक सेंटर बनाया हुआ है जहाँ पे वो आपको लेक्चर देते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, ट्रैक पे रोड साइंस बनाते हैं। असल में ट्रैक का जो मेन मकसद है ना, गाड़ी तो अपने रोड पे चलानी है, आम हालात में चलाते हैं, वो है मिरर का इस्तेमाल। जब आप गाड़ी के तीनों मिरर्स को नहीं देखेंगे एक टाइम में, आप इस ट्रैक को क्लियर नहीं कर पाएंगे। हमारे लोगों को जो मेन एक्सीडेंट्स की वजह है वो भी यही है कि हम मिरर नहीं देखते, मुड़ते हुए हम एकदम बाइक को कट कर लेंगे, हम पीछे नहीं देखेंगे कोई तेज़ रफ्तार चीज़ आ रही है, हमारे साथ आ रही है, हम हिट हो जाते हैं। जब आप मिरर का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो आप एक्सीडेंट से बचे रहेंगे। और जो सेकंड सबसे बड़ा रवाज है, हमने नई बाइक लेनी है, हमने उसके शीशे उतार देने हैं, ठीक है। अब हेलमेट की सख्ती आ गई है, आप लोग हेलमेट यूज़ करते हैं, शीशे होते नहीं बाइक के, मिरर नहीं होते। वो हेलमेट से आपको फिर पीछे का हॉर्न वगैरह कम सुनता है। हाँ, अगर वो आपने हेलमेट वेयर करना है तो बाइक का शीशा लाजमी हो, ताकि आप हल्की सी आँख करें, आपको लगे मेरे पीछे कौन आ रहा है, मेरे लेफ्ट पे कौन आ रहा है, मेरे राइट पे कौन आ रहा है। हेलमेट के साथ मिरर मस्ट है, लेकिन वो हमारी कौम ने वो अजीब सा फैशन और रवाज बनाया हुआ है, नई बाइक लेनी है उसके शीशे उतार के घर रख लेने। गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से जो है ना, अब बहुत ही अच्छे इंतजामात किए जा रहे हैं आवाम की सहूलत के लिए। जितनी भी सख्ती हो रही है ये उनकी आवाम की सहूलत के लिए हो रही है, आवाम के फ़ायदे के लिए हो रही है। अगर सख्ती नहीं करते गवर्नमेंट तो आवाम फिर ये कानून फॉलो नहीं करते। जैसे अब ये हेलमेट का हो गया या अपना लाइसेंस का हो गया, तो इन चीज़ों पे अमल दरामद नहीं होता। अब वो सख्ती करेंगे जभी तो अमल दरामद होगा, और ये सारे आवाम के फ़ायदे के लिए हो रहा है, ना कि गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए। और आवाम हम के इस फायदे चीज़ के को लिए। एप्रिशिएट करते हैं, और ये गवर्नमेंट जो इक़दामात कर रही है बहुत ही अच्छा ऐसा इक़दामात है, हम इसकी तायीद करते हैं और इसकी हिमायत करते हैं। और इस तरह के कानून होने चाहिए ताकि आवाम की सहूलत के लिए और फ़ायदे के लिए ये बिल्कुल होना चाहिए। तो जैसा कि अभी हमने पुलिस स्टेशन सदर खानपुर अपने जो मिनॉरिटीज़ हिंदू और क्रिश्चियन भाई हैं उनको विज़िट करवाया। ये जो स्कूल है ड्राइविंग का वो भी विज़िट करवाया, जैसे कि इंचार्ज है हमारे यहाँ के स्कूल के। अच्छा लगा है सर से भी मिलके। तो अभी हम जा रहे हैं डीएसपी ऑफिस, जो हमारी मिनॉरिटीज़ है इनको विज़िट करवाना है। वहाँ पे खिदमत मरकज़ है, जो भी हमारी सहूलियात हैं पंजाब पुलिस की हुकूमत पंजाब ने हमें दी हुई है, वो चल के विज़िट करवाएँगे आपको। कृपया आपको पसंद आएगा। बिल्कुल ही करते हैं। कर रहे हैं विजिट। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया किसी ने कि नहीं? बना हुआ है, पहले का बना था, अभी जिनका नहीं बना हुआ बनवाएंगे सर। नहीं, अब विजिट कर रहे हैं सर, बनवाए। ये बड़ी सख्ती हो रही है इसमें, बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है आजकल। जिसका नहीं है वो बनवाए सर। ऐसे चलो आपने ब्रेक किया, उसकी चेकिंग होनी है ना, चेकिंग बड़ी स्ट्रिक्टली चेकिंग होनी है। इसके बाद लाइसेंस नहीं हो तो आपको जुर्माना भी बहुत ज़्यादा है। और अब तो हम ये
फोर 15 कैमरा है हमारे पास, ये 115 कैमरा जिसको हम पूरा इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वारदात में बड़ा एक तो सर्विलेंस है, दूसरा अगर खुदा ना खास्ता कोई हो जाए वारदात तो उसको ट्रेस करने में बड़ा हमारे पास अवेयरनेस भी आ जाती है। ठीक है। किराएदारी का इंदराज करवाना है, कोई बंदा अपना घर जो है किराए पे देता है तो उसका इंदराज यहाँ पे होगा। कोई वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो उसका है, किसी ने बाहर जाना है तो उसकी करेक्टर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो है वहाँ से शो होगी। और कुछ चीज़ कोई डॉक्यूमेंट गुम होता है या कुछ किसी को चीज़ गुम होती है उसकी लास्ट रिपोर्ट यहाँ से जनरेट होगी। और वहाँ से जो है लाइसेंस लर्नर बनेगा, रिन्यूअल होगी, री इशू होगा। कोई मुलाजम रखता है तो उसका भी इंदराज करवाना चाहे तो वो यहाँ पे हो सकता है। उसका करेक्टर सर्टिफिकेट सबका, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, उसके हवाले से वेरिफिकेशन हो सकती हैं, उसका इंदराज भी यहाँ हो सकता है। ये यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है। इसके अलावा भी है कोई लॉ सपोर्ट तो होगी ना, वो तो होगी, डिस्कस करती है। हाँ, FIR की कॉपी चाहिए किसी को तो वो हो सकती है। ठीक।